नाम लेने के लिए मैं बाध्य हूं कानूनी रूप से। चीफ जस्टिस साहब गवई साहब ने बोला है कि जो क्रीमी लेयर में आ जाता है वो व्यक्ति जो है उससे रिजर्वेशन छीन लेनी चाहिए। एक वर्मा जी हैं, मैं इसीलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, जो उन्हें सांकेतिक एग्जाम्पल दिया था, उसका अंजाम शायद वही हुआ है, उनको पकड़ के पुलिस अरेस्ट करके ले गई है शायद, अगर वो भी बात मैंने सही सुनी है तो। आईएएस ऑफिसर को बिना किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है बिना अदालत की परमिशन के, बिना किसी ऐसे अपराध को किए जो उन्होंने बोला है उसमें कहीं से कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता नहीं है, उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। ये माननीय परम आदरणीय गवई साहब से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो क्रीमी लेयर में आ गए थे आईएएस बन के? उनके साथ जो ये व्यवहार हो रहा है आईएएस होने के बावजूद, क्या वो क्रीमी लेयर में आ पाए थे या नहीं आ पाए थे? कितने आईएएस ऑफिसर हैं जो किस किस प्रकार के अपराध करके, देश में लूटामारी करके, बलात्कार करके अपने पदों पे बैठे हुए हैं। मैं आपको नाम गिनवाना शुरू करूंगा तो फहरिस्त इतनी लंबी हो जाएगी, शायद रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी। वो सारे के सारे बैठे, कोई पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करती, इंक्वायरी होती है, ये होता है वो होता है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। इस व्यक्ति वर्मा जी ने एक बात क्या कह दी, लेकिन वर्मा जी को मैं बेटर एग्जांपल दे रहा हूं, और वर्मा जी के से जो जैसे लोग हैं जो दूसरे भी, उनको मैं बेटर एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने पहले भी दिया है, गजेंद्र साहब के इंटरव्यू में दिया था वो एग्जांपल। क्रीमी लेयर जो मेरी समझ से, और देश की जनता, बहुजन समाज के लोग इस बात को, टेस्ट जो मैं दे रहा हूं उसको चेक करें, अगर मेरी बात सही हो तो उसको एक टेस्ट माना जाए कि हाँ, रिजर्वेशन समाप्त करने के लिए जो क्रीमी लेयर का चयन करना है, हमें आइडेंटिफाई करनी है, वो कैसे हो सकती है। बहुत आसान सा टेस्ट। हमारे लोग हालांकि ये टेस्ट कभी नहीं करेंगे, जो भी बहुजन समाज के व्यक्ति होंगे, अम्बेडकरवादी होंगे, इस पे कभी भी अमल नहीं करेंगे मेरी इस बात पे। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ये क्षमता आ जाए वो क्रीमी लेयर में आ सकता है। बस क्या है वो टेस्ट, जो हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे वर्ग के लोगों को मुंह के आगे पीकदान और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी ना, ये क्षमता, ये आदेश पारित करने की क्षमता, ये काम इंप्लीमेंट कराने की क्षमता जिस भी व्यक्ति के पास आ जाए उसको मान लेना चाहिए कि ये व्यक्ति अब क्रीमी लेयर में आ गया, और जब तक ये क्षमता उसके पास रहे तब तक वो क्रीमी लेयर में माना जाना चाहिए कि वो मनुवादी मानसिकता के लोगों को ये काम करवा सकता है। इसके आगे बहुत सारी और चीजें हैं जिसको मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूं, मेरी जबान जल जाएगी वो शब्द बोलते हुए, जो जो अत्याचार हुए हैं। लेकिन इतना तो कराने की क्षमता जिसमें आ जाएगी वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। मुझे इसका भी पूरा भरोसा है कि हमारे लोग ये क्षमता प्राप्त करने के बाद भी ऐसा गंदा और घिनौना काम कभी नहीं करेंगे, लेकिन जिसके पास ये क्षमता आ जाए वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। ये मैं गवई साहब को भी बोल रहा हूं, अगर उनको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो वो भी इस बारे में कुछ चंद शब्द बोल दें, वरना जूता तो उन्हें मारा ही गया था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें। बराबर में जो उनके पड़ोस में एक जज साहब बैठे थे, उनसे बोला भी गया था जूता मारते हुए कि ये जूता आपके लिए नहीं था। क्या गवई साहब क्रीमी लेयर में आ पाए आज तक या नहीं, ये उस जूते ने उसका आंसर दे दिया था, और गवई साहब ने उसको क्षमा भी कर दिया। ये गवई साहब ने जो मेरी बात है उस पर मोहर भी लगा दी थी कि गवई साहब आज तक कभी क्रीमी लेयर में नहीं आ पाए। धन्यवाद।